हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। भाई उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और भाई हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं काम पे और आज की ये सीन है कि भाई मुझे नींद आ रही है क्योंकि कल जो है थोड़ा बहुत मैं लेट सोया था इस वजह से। पर अब क्या कर सकते हैं भाई, काम पे तो जाना है। और ये होता है कि जब आप रास्ते में आ रहे हो तो उस टाइम लगता है, बाकी जब आप काम पे पहुंच जाते हो तो फिर भाई आपको चीज़ें होती है करने के लिए, तो फिर आप जो है नॉर्मल सा फील करते हो। और भाई पता नहीं है, आज का वेदर भी वही फोगी है और उसके अलावा हल्की हल्की, बहुत हल्की जो है बारिश भी हो रही है। सिर्फ इस इलाके में हो रही है जिस इलाके में भाई हम लोग रहते हैं, गाया में, सॉरी अमेंतश में। तो वहाँ पे भाई कुछ भी नहीं था, धूप निकली हुई थी। अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बारिश होना अच्छी बात है क्योंकि इतना काम नहीं होगा, पर जो ऑनर्स है भाई उनके लिए ख़राब बात है। तो गाइस अभी मैं काम पे पहुंच गया हूं, तो चलो मिलते हैं काम के बाद। और भाई ये बाप है और ये इसका बेटा है, ये ओला। तो do भाई फॉलो, यू स्पीक इंग्लिश? Yes. आई टॉक टू यू ऑन द फोन। Yes. तो दोस्तों अभी जो है शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम काम से वापस जा रहे हैं। आज काम जैसे संडे को होता है नॉर्मल ऐसा ही था, मतलब। और मौसम भी अभी सही हो गया है पुर्तगाल में, क्योंकि पिछला जो वीक था उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। टेम्परेचर तकरीबन जो है वो 35 से ऊपर था, लेकिन अभी जो है वो 25 और 26-7 तक ऐसे है। तो मौसम नॉर्मल हो गई थी, तो इसलिए लोग भी ज़्यादा आए थे। और जो है कल फिर मेरी छुट्टी है, लेकिन सालार का कल भी काम है। हम पिछले हफ्ते भी सोच रहे थे कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है तो बीच पर एक चक्कर लगाते, लेकिन नहीं लगा पाए। और इसी हफ्ते भी ट्यूसडे को हमारी छुट्टी है दोनों की एक साथ, लेकिन ट्यूसडे को जो है वो बारिश होने वाली है, तो उस पर भी हम नहीं जा सकेंगे। और अभी मेट्रो भी आ रही है, तो बाकी आपके क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, तो वो जैसे एज़ यूजुअल जाते हैं हम, तो वो भी आपके जो है जवाब भी देंगे। लेकिन अभी जो है वो भागना पड़ेगा क्योंकि मेट्रो आ गई है। अभी जो है आपके क्वेश्चंस पर आते हैं, जो आपके कमेंट्स हैं उनके कुछ आंसर देते हैं। तो सबसे पहला कमेंट था, एक्चुअली में ये कमेंट थोड़े बहुत पुराने भी हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं तो पीछे चले जाते हैं, लेकिन हम मिस नहीं करते। डेली जहाँ पर पिछली वीडियो में ख़त्म करते हैं वहीं से ही शुरू करते हैं फिर। तो आज का सबसे पहला जो कमेंट था, भाई मेरा वीज़ा माल्टा का है और दुबई से डायरेक्ट पुर्तगाल आ सकता हूँ क्या, बिकॉज मैं माल्टा जाना नहीं चाहता। तो भाई आप डायरेक्ट पुर्तगाल आ सकते हैं अगर आपके पास किसी भी कंट्री का शेंजन का जो है वो वीज़ा है, तो आप किसी भी कंट्री में लैंड कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। चाहे वो माल्टा हो या कोई और कंट्री हो, तो ये कोई इशू नहीं है। और उसके बाद है, बीइंग अ वेजिटेरियन आई कैन स्टे एट पुर्तगाल, व्हाट कैन बी डिफ़िकल्टी आई हैव टू फेस। भाई यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई जो है वो मसला नहीं आएगा, क्योंकि दालें वगैरह भी मिलती हैं, सब्जियां भी यहाँ पर होती हैं, एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप स्टे कर सकते हैं। जिस तरह से आपको दूसरी कंट्रीज़ में डिफ़िकल्टीज हैं, इसी तरह सेम बात है, कोई ख़ास बात नहीं है। और उसके बाद है, कोई कंपनी हायर करती हो हेल्पर या लेबरर। भाई हेल्पर या लेबर आपको ऑनलाइन जाओ, आप सर्च करो, अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है। हमारे पास कोई ऐसे लिंक वगैरह नहीं है कि आपको सेंड करें, आप उनके लिए अप्लाई करो। उसके बाद है भाई, अगर मैं लेटविया से पुर्तगाल में आ जाता हूँ, अगर फ़ाइल लगा देता हूँ तो मुझको कोई ख़तरा तो नहीं होगा, मैं लीगल होकर काम कर सकता हूँ, कोई पुलिस या कोई और ख़तरा तो नहीं होगा। भाई अगर आप लेटविया में आपके पास कार्ड है, TRC कार्ड, तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई इतना ख़तरा नहीं है, कोई आपको नहीं पकड़ेगा। आप यहाँ पर अपनी फ़ाइल ला करवाएँ, यहाँ पर रहें और सब कुछ लीगली कर सकते हो। ये लीगल है, इलीगल चीज़ ये नहीं है। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है किसी भी कंट्री का हो, आप पुर्तगाल में आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल ला कर करवा सकते हैं, ये लीगल चीज़ है। और उसके बाद है, जब मेरा लेटविया का वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो पुर्तगाल में रहकर उसे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई लेटविया का वीज़ा तो लेटविया में ही एक्सटेंड होगा, हाँ ऑनलाइन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप वहाँ पर रह ही नहीं रहे हो तो फिर वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, वहाँ पर जाकर ही आपको करवाना पड़ेगा वापस जाके। और यहाँ पर ट्रैवल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लेटविया से पुर्तगाल आ जा सकते हो, कोई मसला नहीं है।
उसके बाद है भाई पुर्तगाल में विजिट वीज़ा पर सेम, इसका जो है जवाब पिछली वीडियो में है, तो वो आप काइंडली देख लें। उसके बाद है पुर्तगाल का स्टडी वीज़ा मिल जाता है फॉर बैचलर्स। बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी? भाई स्टडी वीज़ा का ये है कि पुर्तगाल का बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, क्योंकि पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा कम कोर्सेज़ हैं। आपको यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कम हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में जो इंग्लिश कोर्सेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो स्टडी वीज़ा के यहाँ पर बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपका स्टडी वीज़ा मिल जाए। सबसे जो मुश्किल बात है कि आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद है कितने अरसे के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? भाई ये आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है। आप जब से काम शुरू करो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल ही जाता है उसी दिन से, या कुछ मतलब 1-2 दिनों में। इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिले। और उसके बाद है आधा मैसेज किया है मैंने आपको मैसेंजर पर, प्लीज़ रिप्लाई। तो ठीक है भाई, आप कर देंगे, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद है यूक्रेन का वीज़ा हो रोमानिया ट्रैवल कर सकता हूँ क्या ब्रदर? नहीं भाई, यूक्रेन का वीज़ा पर आप जो है वो रोमानिया ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी तक यूरोपीय यूनियन में और शेंजन जोन में नहीं है। उसके बाद है भाई आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गाइड कर सकते हैं, और कब कब एडमिशन होते हैं? भाई यहाँ पर 2 इंटेक होते हैं, एक फरवरी और दूसरा सितंबर। और जहाँ तक बात है कि हम गाइड कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है ये। उसके बाद है भाई स्लोवाकिया की PR का प्रोसेस दसो। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा किस्सा। Hi bro, when you arrive in Portugal, do they give you a place to live and food or money? Yes bro, we arrive in March in Portugal, and they give us everything like accommodation and food and money as well. दोस्तों आज के लिए यही सारी चीज़ें थी, और भी कमेंट्स थे, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और इन द लास्ट जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, उसका लिंक जो है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।